अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है नाशिद अली और आप देख रहे हैं फैक्ट्स लावा टीवी। दोस्तों, एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें इसराइल के मुताबिक 1400 इसराइली हलाक हुए और इस तरह इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हो गई। इसराइल ने गजा पर बमबारी करके जवान, बूढ़ों और मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दोस्तों, हालिया सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद अब मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ जंग की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि 6 मुस्लिम ममालिक की अफवाज जब एक हो जाएंगी तो इसराइल के लिए उनका सामना करना नामुमकिन हो जाएगा। इसराइल को किन 6 ममालिक ने घेर लिया है, तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं। इस जारी जंग के हवाले से और भी बहुत सी खबरें सुनने में आ रही हैं। आइए इन खबरों पर एक नज़र डालते हैं और आपको इसकी तफसील बताते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट ड्रोन हमले जारी हैं और इसराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिस वजह से इसराइल अब खौफ में भी मुब्तला है। इसराइल ने अपने तमाम शहरों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की बेहतरीन पॉलिसी के तहत मुस्लिम ममालिक अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक हो गए हैं। दोस्तों, इन 6 ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया और नाइजीरिया शामिल हैं। ये तमाम ममालिक इसराइल पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं और किसी भी वक्त इनकी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, इसके बावजूद इंडोनेशिया और मलेशिया ने फ़लस्तीन और गजा पर हमले रुकवाने से सलामती कौंसिल में मुतालबा कर दिया है। ईरान भी अपने तमाम हिसाब किताब को मुकम्मल करके इसराइल को बाज़ाब्ता जंग की धमकी दे रहा है। ईरान की मजहबी जमातों ने ये अहद किया है कि अब हम सब मुस्लिम ममालिक को एक होने की ज़रूरत है। तुर्की इन तमाम मुस्लिम ममालिक से आगे निकल गया है। तुर्की ने यह जंग शुरू होने से पहले ही अपनी फौज गजा में भेज दी है, ताकि किसी भी सूरत हाल में वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सके। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने कहा है कि आखिर हम कब तक खामोश रहेंगे। हमें इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठानी होगी और हमें बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा को बचाना होगा। तैयब उर्दगान ने मजीद कहा कि हमें आलमी रहनुमाओं ने भी मदद की तायद की है और तैयब उर्दगान ने अक़वाम आलम से मुतालबा कर दिया है कि वो इसराइली जारियत के खिलाफ मुत्तहिद हों। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक के अलावा चीन ने भी फ़लस्तीन पर होने वाली जंग पर तशवीश का इजहार किया है। चीन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को फौरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाएं। दोस्तों, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीनी हमले से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 4,500 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, ये सब देखने के बाद अमेरिका को ख्याल आ ही गया कि अहले गजा की तकलीफ कम होनी चाहिए और ये जारियत रुकनी चाहिए। दोस्तों, आलमी दुनिया इस मसले को लेकर संजीदा है और वो नहीं चाहते कि जंग हो, इसलिए तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया भी इसराइल को दहशतगर्द करार देती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को जंगी जारियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम करने से रोका गया है। गौर करने की बात यह है कि क्या इसराइल इस बात पर अमल करेगा, क्योंकि इसराइल को पहले भी कई सिफारिशात भेजी गई हैं, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, गजा में बिजली, पानी और खुराक की शदीद कमी है। इंसानी हकूक की मुकम्मल पामाली की जा रही है। ये कहाँ की इंसानियत है। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि इसराइल को इंसानी हकूक की पामाली से रोका जाए। अगरचे इस्लामी ममालिक की आवाम मज़ाहिरों के ज़रिए फ़लस्तीनी मुसलमान और गजा के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, मगर इससे इसराइली रियासत को क्या फ़र्क पड़ रहा है। और होना तो ये चाहिए कि तमाम इस्लामी ममालिक एक होकर इसराइल और इसकी पुष्टपनाही करने वालों की ईंट से ईंट बजा दें। दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो अभी भी गजा पर इसराइली बमबारी जारी है। बमबारी के जरिए एक के बाद दूसरी इमारत और घरों समेत कई अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की तरफ से अहले गजा को इंतकाम का निशाना बनाने में शिद्दत आ रही है। दोस्तों, बात करें जंग बंदी की तो दुनिया के मुस्लिम ममालिक समेत कई मुल्कों में इसराइल पर जंग बंदी करने के लिए रैलियां हो रही हैं। इसके साथ ही कई मुल्कों ने इसराइल से अपने सफ़ीर भी वापस बुला लिए हैं। दोस्तों, कई ममालिक जैसे कि स्पेन, नॉर्वे, बेल्जियम और बोलीविया ने इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका में भी रैलियां और जंग को रोकने पर जोर दिया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकी बाशिंदों का ख्याल है कि जंग बंदी का मुतालबा किया जाना चाहिए। दोस्तों, इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं कि गजा में मजीद हलाकतें रोकने से गजा पर सीज़ फायर किया जाए। स्पेन, रूस, चाइना, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई ममालिक सीज़ फायर के हक में हैं। दोस्तों, इसराइल का कहना है कि जंग का मुतालबा इसराइल को हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है, मगर इसके बरक्स बरतानिया और अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन पॉज चाहते हैं, यानी कि चंद घंटों की मोहलत, ताकि गजा के मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान फराहम किया जा सके।
दोस्तों, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल चाहे जितना मर्जी इस लड़ाई और बमबारी को नज़रअंदाज कर दें, मगर जल्द ही उन्हें आलमी दबाव और आवाम की वजह से वो इसे नज़रअंदाज करने में नाकाम हो जाएंगे। दोस्तों, गजा में इंसानी हकूक की पामाली और बमबारी के खिलाफ लोगों की एक बड़ी तादाद मुजाहरे कर रही है, मगर क्या बरतानिया और अमेरिका जैसे मुल्कों की पॉलिसी में कोई फ़र्क आएगा? आलमी बरादरी और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन पर होने वाली जंगी जहरियत और इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और उन्हें फ़तह नसीब करे। आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आप इसराइल और मुस्लिम ममालिक की इस जंग बंदी के तज़ाद को समझ चुके हैं। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस तनाज़े की हकीकत जान सकें। देखते रहिए फैक्ट्स लावा टीवी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।